हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने 2D एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आज वाले जो क्वेश्चन है उसमें कुछ नया नहीं है, कंसेप्ट वही है जो हम पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस करते आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो पार्ट है, बस आपको ये बताना है कि इन दो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से कौन सी साइड जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट कुछ इस टाइप से है कि 7 × 4 - 3, और यहाँ पर आपके लिए स्पेस छोड़ा गया है कि आप अपनी मर्जी से आपको साइन पुट करना है, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू का, और साइड में है 4 - 3। सो यहाँ पर आपको ये जो साइन बॉक्स है, इसमें इन तीनों साइनों में से एक साइन लगाना है। ये ग्रेटर देन का होता है, ये लेस देन, और ये इक्वल टू। ठीक है भाई, अगर ये वाला बड़ा है तो ये आएगा, ये वाला छोटा है तो ये आएगा, और ये दोनों की दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो वहाँ पर आप इक्वल टू का साइन पुट करोगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन का? सबसे पहले जब फेयर कॉपी में आप इस चीज़ को करोगे तो क्या करोगे, जो इक्वेशन दे रखी है उसको एज इट इज़ लिखोगे। 7 × 4 - 3, और यहाँ पर 7 ब्रैकेट में है 4 - 3। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे आप? अब देखिए कि यहाँ पर आपको साइन डालना है कोई ना कोई, तो चाहे कोई भी साइन डालो। तो यहाँ पे दो साइडें हो गई आपके लिए। ये कौन सा आपका, देखिए दो हाथ होते हैं आपके, तो ये वाला हाथ कौन सा होता है? राइट वाला, और ये वाला लेफ़्ट वाला। तो ये वाली जो साइड है ये कौन सी है? राइट हैंड साइड इसको हम बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड। क्लियर? तो हम सबसे पहले आप क्या करो, आपकी मर्ज़ी है, राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो या लेफ़्ट हैंड साइड को। हम कर रहे हैं सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व। तो वहाँ पर आप लिखोगे कि LHS का मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है वो लिखें, 7 × 4 - 3। अब इसको सोल्व करो। क्योंकि ब्रैकेट नहीं है तो रूल आपको पता है कौन सा है, बोधमास। तो उसके अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवीज़न है, तो यहाँ पर तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और माइनस है। तो इन दोनों में से पहले सोल्व कौन सा होता है? मल्टीप्लिकेशन। सो 7 × 4 कितना हो गया? 28 - 3। 28 - 3 कितना हो गया? 25। यहाँ पर आप सोल्व करें राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है? 7 × 4 - 3। उसके बाद क्योंकि ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़। 7 × 4 - 3 कितना हुआ? 1, और 7 × 1 कितना होता है? 7। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तो वैल्यू कितनी है? 25। राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है? 7। कौन सा बड़ा है? 25। तो आप लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है किससे? राइट हैंड साइड से। सो अब वहाँ पर क्या करो, 7 × 4 - 3 जो इक्वेशन थी दोबारा से वो लिखोगे, वहाँ पर साइन पुट करोगे। ग्रेटर का लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर, और फिर राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू दे रखी थी इन्होंने? 7 × 4 - 3। क्लियर? सो यहाँ पर लिखेंगे आप, क्योंकि हमने वैल्यू सोल्व की है भाई, इसलिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बड़ी आ गई किससे? राइट हैंड साइड से। तो वहाँ पर आप उनकी वैल्यू डाल दो फिर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल जो बॉक्स है उसमें आप साइन डालोगे। आप उसकी अलग से लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करके दिखाओगे। पैटर्न है, तरीका है लिखने का, उसी तरीके से आप लिखोगे, और साफ साफ क्लियर बिल्कुल दिखना चाहिए, ना कटिंग होनी चाहिए कहीं पे। सिंपल वाली कैलकुलेशन है। रूल आपको ध्यान में रखना है हर क्वेश्चन सोल्व करते समय कि रूल क्या है। इस रूल के बगैर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है। तो पिछली जो हमारी क्लासेस थी उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये क्या दिखाता है कि यहाँ से B से S की तरफ हमें जाना है। जो भी बीच में आएगा उनको इसी
तरीके से सोल्व करना है। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करें, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। क्लियर। अब इसी टाइप से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के आपके हैं कुल मिलाकर के 4 पार्ट, तो वो चारों के चारों पार्ट आप इसी टाइप से करेंगे। चाहते हो तो हम एक पार्ट और सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं यहाँ पर, कि आपकी मैं एक सॉल्यूशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लिख लोगे कि सॉल्यूशन में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लाइन लिखते हैं ना जो क्वेश्चन में दे रखी थी, तो वो है आपका 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4, फिर यहाँ पे स्पेस दिया गया है 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो लिखें। उसके बाद डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले कौन सी सोल्व होगी, डिवीज़न आपको पता है, तो उसके हिसाब से अब क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 5। 60 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 12 मल्टीप्लाई 4। 12 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 48। और जब आप राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो वहाँ पर क्या है 60, राइट हैंड साइड है क्या आपकी 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4, जो कि ब्रैकेट के अंदर है। तो क्योंकि ब्रैकेट पहले है, डिवीज़न को बाद में सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है रूल के अकॉर्डिंग। सो 60 डिवाइड बाई ब्रैकेट को सोल्व किया तो 5 4 जा कितना हो गया 20, और जब आप 60 को 20 से डिवाइड करते हो तो कितना आंसर आएगा 3। सो कौन सी साइड बड़ी आई है, लेफ्ट हैंड साइड इस केस में भी, तो आप लिखो सो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है किससे, राइट हैंड साइड से। अब उसके बाद लास्ट में जो आपकी साइडें थी वो दे रखी थी एग्जैक्टली, वो दोबारा से लिख दो 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 इज़ ग्रेटर, बॉक्स लगाना चाहो लगा दो वहाँ पर, देन किससे 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4। जिस भी केस में राइट हैंड साइड बड़ी आएगी तो वहाँ पर आप कौन सा साइन यूज़ करोगे, ये वाला लेस देन वाला, कि भाई ये वाली साइड क्या है लेस है किससे, नेक्स्ट इसके सामने जो भी, यानी कि राइट हैंड साइड जहाँ पे बड़ी होगी। और बाय चांस अगर किसी केस में दोनों का आंसर सेम आ गया, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, तो बॉक्स में फिर आप इक्वल टू का साइन डाल दोगे। क्लियर। और ये सॉल्यूशन आप इस टाइप से करेंगे। सो ये तो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 4 पार्ट हैं तो चारों पार्ट आप सोल्व कर लोगे। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 1025 डिवाइड बाई 25 अगेन डिवाइड इनटू ब्रैकेट 205 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज। सो इस टाइप का जब क्वेश्चन है, दो जगह ब्रैकेट लगी हुई है, तो सिंपल सा सीन है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व करनी है। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करें, या फिर चाहो तो आप एक ही स्टेप में दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हो। बीच में जो साइन है उसको एज इट इज़ रखेंगे। जब आप 1025 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको मिलेगा 41। उसके बाद साइन किसका है, डिवाइड का है। और यहाँ पर जब आप 205 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो इस केस में भी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 41। तो 41 को जब 41 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। सिंपल, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से जब आप डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है 1। ये डिवीज़न जब आपसे डायरेक्ट ना हो रही हो तो रफ साइड में, यानी कि रफ कॉपी के ऊपर आप जो सिंपल हमारा डिवीज़न मेथड होता है उससे डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, गलत नहीं लिखना है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। बहुत गंदी आदत होती है, पेपर में आपको कैलकुलेटर मिलता नहीं तो फिर उस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए अभी से अपनी आदत डाल लो कि आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट करोगे और करेक्ट करोगे। सबसे पहले आदत डालो कि जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो आपकी 100% करेक्ट होनी चाहिए हर केस में। उसके बाद आप उसको फास्ट स्पीड के ऊपर ध्यान दे सकते हो। क्लियर। सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का वो आपका है सिंपल कि 15, सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं 1500 या फिर 1500
डिवाइड बाई 1500 मल्टीप्लाई 165 डिवाइड बाई 165। दो जगह ब्रैकेट है तो कोई इशू नहीं है, दोनों को सोल्व कर लेंगे हम। सेम नंबर है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है 1। आगे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया गया है तो आंसर कितना आएगा 1। और आपको पता है 1 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 1, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2D होती है समाप्त। नेक्स्ट जो है अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चैप्टर से हटके है, वो हम कल डिस्कस करेंगे कि क्या है वहाँ पर। टिल देन आपको ये जो एक्सरसाइज के बचे हुए 2 क्वेश्चंस थे फिर कॉपी में साफ साफ हैंड राइटिंग के साथ करने हैं। और कोई डाउट अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन दोबारा समझना है तो आप कमेंट डाल सकते हो यूट्यूब पे जा कर के, जो आपको लिंक मिलता है हर रोज़, उसको वीडियो क्लैरिटी के लिए आप व्हाट्सएप पे देख सकते हो। यूट्यूब पे कई बार क्लियर वीडियो नहीं दिखता है, और अगर कोई डाउट है तो उसी वीडियो को यूट्यूब पे ओपन करके जो लिंक आपको दिया होता है उसी पे टच करके यूट्यूब पे ओपन हो जाएगी डायरेक्ट। वहाँ पर नीचे कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आप दोबारा करवा दें, तो मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।